हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 40 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं फुर उस रूइन के अंदर से बाहर की ओर झांकता है, जहाँ पर वो देख पाता है अपने ज़ॉम्बी उस रोबोट को निपटा दिया होता है। जो देखकर फुर कहता है, उस टाइम मैंने उसे पहली बार देखा था। उसका लुक थोड़ा अजीब था, लेकिन उसके बाल थोड़े लंबे थे। मैंने देखा उसने अकेले ही पूरे इंसानों के आर्मी के साथ फाइट किया, जिसके अंदर कई सारे बैटलशिप, कई सारे बड़े बड़े जायंट रोबोट थे। तभी हम देखते दो इंसानों में एक इंसान कहता है, सारे ग्राउंड ट्रूप्स वाइप आउट हो गए हैं, जल्दी से जितने भी वेपन्स अवेलेबल है उन सबको यूज करो। जैसे ही वो आदमी कहता है, हम अगले पल समुद्र के ऊपर एक शिप का सीन देखते हैं, जिसके ऊपर हम देखते हैं कई सारे मिसाइल लॉन्च हो रहा होता है। तभी वो इंसान कहता है, वो हमारी ओर देख रहा है, जल्दी से सारे वेपन्स को यूज करो, या तक सी के ऊपर जो स्पेस वेपन है उसे भी यूज करो। फिर हमारा फुर कहता है, मैंने अपने आंखों से देखा था, उसने अकेले ही ह्यूमन रेस के पूरे आर्मी के साथ फाइट किया। उसने सिर्फ अपना एक हाथ उठाया, जिसके चलते उसने इंसानों के जो पूरी टेक्नोलॉजी, वेपन्स, सब कुछ थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अपना हाथ ऊपर करता है, जिसके चलते हम देखते हैं समुद्र के ऊपर जितने भी पानी थे वो सभी सामने जाकर एक दीवार जैसा चीज़ बना लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं जितने भी मिसाइल थे वो सब वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उसी समुद्र के पानी को यूज़ करते हैं, वो समुद्र के ऊपर जितने भी बोट थे उन सभी को डुबा देता है। तभी हम उन्हीं बोट्स में से एक बोट्स के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस बोट का वार्निंग सिस्टम कहता है, अभी समुद्र गायब हो चुका है, जल्दी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्बिटल रे को एक्टिव करो। और हम देखते हैं समुद्र के ऊपर एक बड़ा सा स्पेसशिप आता है, जिसके ऊपर अटैक तैयार हो रहा होता है, जो अपने ज़ॉम्बी के ऊपर किया जाने वाला है। जो अपने ज़ॉम्बी भी देख लेता है, लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं वो अटैक अपने ज़ॉम्बी के ऊपर कर दिया गया होता है। लेकिन अपना ज़ॉम्बी वर्ड से हटता नहीं, बल्कि स्टैचू की तरह खड़ा रहता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसके ऊपर वो अटैक जाके लग जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं जबरदस्त ब्लास्ट होता है, बिल्कुल एक न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा होता है। इस ब्लास्ट को देखकर इंसान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी, जिसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उधर से धुआं उड़ रहा होता है और पानी इधर उधर उड़ रहा होता है। फिर अपना फुर कहता है, मेरे ट्राइब में लेज़र वेपन को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। लेज़र वेपन की क्षमता इतना है कि वो सब कुछ वेपराइज कर सकता है, या तक एक छोटा सा एटम को भी वेपराइज कर सकता है। लेकिन उसने मेरे सामने उस वेपन को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया जैसे वो कुछ नहीं था, या तक उसके बॉडी में कोई भी खरोच नहीं आया। फिर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी खड़ा होता है और उसके सामने कोई एक परछाई आता है, और अगले पल हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के सामने इंसानों के द्वारा तैयार किया हुआ सबसे पावरफुल एडवांस मेकानो रोबोटिक आता है। जो देखकर अपना फुर कहता है, यह तक इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे पावरफुल मैकेनिकल वॉरियर, वो भी उसके सामने टिक नहीं पाया। ज़ॉम्बी के एक ही पंच ने उसे ढेर कर दिया। उसने वही किया जो मैं हमेशा से करना चाहता था। और उसी वक्त मैंने देखा उन सारे इंसानों के मुंह के ऊपर जो डर जो हमारे लोगों के अंदर था। मैंने पहली बार इंसानों के ऊपर वही डर देखा। और हम देखते हैं आसमान पर कई सारे ब्लास्ट हो रहा होता है, या तक इंसानों भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, या तक वो भी दर्द के मारे करा रहा होता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस सेंचुरी में हुए उस ग्रेट बैटल से सर्वाइव कर गया था। लेकिन दूसरे जो क्रिएचर थे वो लोग इतने लकी नहीं थे। उसने अकेले ही एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, या तक जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग बीइंग थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। उस बैटल के चलते अर्थ के ऊपर सरफेस पे और समुद्र में जितने भी लिविंग क्रिएचर थे वो सारे वेपराइज हो गए थे। उस टाइम पर ओरिजिनली देखा जाए 100 कंट्रीज हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम पे 2 हो गए थे। या तक उसने सारे कॉन्टिनेंट को भी हिला दिया। उसने वो किया जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर सकता था। मुझे पता था वो भी इंसानों को नफरत करता है जितना मैं करता हूँ। उस टाइम ऐसा लग रहा था दुनिया को देखकर जैसे बिना जिंदगी के एक मुर्दा। मुझे नहीं लगा था वो ये सब करने के बाद खुद को हैप्पी महसूस कर पाएगा। उसके आंखों में मैंने वो चीज़ देखा था। फिर हम देखते हैं अपना जो फुट था वो ग्राउंड को भेद करके ऊपर आता है, और फिर वो आगे की ओर देखता है, जहाँ पर वो देखता है अपना ज़ॉम्बी जो अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया होता है। जो देखकर वो कहता है वो अकेला था। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो अपने जैकेट को उठाकर उसे थोड़ा बहुत ठीक करके झाड़ पोंछ के अपने ऊपर पहन लेता है, और ये सब चुप के फुर देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी जा रहा होता है, लेकिन अगले पल वो रुक जाता है, और जैसे ही वो नीचे की ओर देखता है, जहाँ पर उसे दिखाया जाता है एक कौवा, जो यही अपना लैंग होता है। जो देखकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, लगता है इस समय पर भी कोई है जो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी लोअर बॉडी और तुम्हारी विंग गायब हो चुकी है, तो चलो आज के बाद से मैं तुम्हें लैंग करके पुकारूंगा। कहती है अपना ज़ॉम्बी लैंग को ठीक कर देता है। फिर अपना फुर कहता है, हमारे बॉस ने कहा था कि कभी भी डिस्ट्रक्शन और हेट्रेड से कभी भी किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। जब तक हम इंसानों के लिए खतरा नहीं बनेंगे तब तक हमारे साथ कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम लोगों के प्लान से ज़्यादा हमारे प्लान सबसे ज़्यादा ऊपर आता है। हमारे प्लान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं अपना जो फुर था वो अपने ज़ॉम्बी के पीछे पीछे जा रहा होता है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर अपना फुर सासा से कहता है, तो मैंने तुम्हें क्या कहा समझे, तुम लोगों के प्लान से ज़्यादा हमारे प्लान सबसे ज़्यादा बड़ा है। और हम देखते सासा उसके हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है,
और ये सब मिस वायलेट और ज़ांगलिंग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और हैरान होते हैं। कहते ही हम देखते हैं अगले पल अपना जो फुट था वो अपने हाथ के जरिए साशा को जमीन पर पटक के मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं आसपास के सारे बिल्डिंग तबाह हो जाते हैं। और फिर साशा अपने फुट से कहता है, तू कमीना कहेगा, इस दुनिया में इस तरह के कोई भी सिंगल पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमारा सीन अपने ज़ॉम्बी और प्रेसिडेंट के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी सामने खड़ा होता है और अपना प्रेसिडेंट को कुछ होता है, मतलब वही फेक प्रेसिडेंट उसे कुछ होता है और वो कहता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और हमें यहाँ पर पता चलता है अपना जो ये जो फेक प्रेसिडेंट था ये अपने ज़ॉम्बी को हिप्नोटाइज कर रहा था, जिसके चलते उससे काफ़ी कुछ पता चलता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। यहाँ तक इसके जो मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और ये सब वो दो बहनें मॉनिटर मतलब सुन रहा होता है और वो दो बहनें चिल्लाते हुए उस आदमी से कहते हैं, हे स्टूपिड, क्या हुआ हिप्नोसिस, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, आखिर तुम चेंज क्यों हो गए, जल्दी से। और हम इधर ऑफिस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो बेहोश हो गया होता है और फिर वो कह रहा होता है, ये हमारे एंसेस्टर को मार दिया है। तो मुझे लगता है इसे पता चल गया है अपने ज़ॉम्बी के ट्रू पावर। चलो हम आगे देखेंगे क्या होता है। अभी उन दोनों बहनों में से एक कहता है, जल्दी से अपने वर्ड को क्लियर करो, आखिर उस तुमने क्या कहा, जल्दी कहो। और हम देखते हैं दूसरा बहन कहता है, अरे बात करना छोड़ो, जल्दी से जाकर बचाओ, एम्बुलेंस कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है। कहते ही हम देखते हैं वो दोनों बड़े तेजी के साथ रूम के दरवाजे को खोलते हुए अंदर आके उस आदमी को लेके चला जाता है। तो यहाँ पर अपने ज़ॉम्बी को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो बेहोशी के हालत में था। तभी वो अपने होश में आता है और फिर वो अपने सर में हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या मैं सो गया था क्या, अरे प्रेसिडेंट का आ गया। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो दो बहनें उस आदमी को रेस्क्यू करके लाया होता है और वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर जल्दी से इसे रेस्क्यू करो, जल्दी से इसे बचाओ। तभी उन दोनों बहनों में से एक कह रहा है, तुम मरना मत, अगर तुम मरना चाहते हो तो उससे पहले तुमने जो कहा था वो पहले खत्म करो। तभी हम ज़ॉम्बी का सीन देखते हैं जहाँ पर उसे डिपार्टमेंट हेड का फोन आता है, जहाँ पर डिपार्टमेंट हेड उसे कहता है, अरे ज़ॉम्बी जल्दी से मेरी बात ध्यान से सुनो। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। जो सुनकर अपना डिपार्टमेंट हेड उसे कहता है, मैं तुम्हें पिछले आधा घंटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जल्दी से हमारे प्रेसिडेंट किडनैप हो गया, जल्दी से उसे जाओ और ढूंढो। जो सुनकर अपना जो ज़ॉम्बी था वो स्टैचू हो जाता है और कहता है, क्या प्रेसिडेंट किडनैप हो गया, अरे लेकिन वो तो मेरे सामने ही था। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, प्रेसिडेंट को किडनैप हुए आधे घंटे हो चुके हैं। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी थोड़ा चौंक जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो अगले पल उस बिल्डिंग के शीशे को तोड़ते हुए बड़ी तेजी के साथ बाहर की ओर निकल जाता है। फिर हमें ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर वापस आ गया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों बहनों में से एक बहन है उनसे कहता है, आखिर डॉक्टर वो कैसा है। जो सुनकर एक डॉक्टर उसे कहता है, हमने उसकी सिचुएशन को ऑप्टिमाइज किया। कहती वो डॉक्टर रुक जाता है। जो सुनकर एक बहन भड़क जाता है और कहता है, अरे जल्दी से अपनी बातें की तो कंप्लीट करो। जो सुनकर वो डॉक्टर कहता है, अरे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं, जरा देखो गौर से, जिसे तुम लाए हो वो कभी भी जिंदगी में बात नहीं कर पाएगा, या तक वो सिंगल एक वर्ड भी निकल नहीं पाएगा अपने मुंह से। जो सुनते उन दोनों बहनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर हमारा सीन फाइट के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं साशा जो बुरी हालत में पड़ा होता है और फिर वो अपने फुट से कहता है, तू कमीना, अगर सच में इस तरह के ज़ॉम्बी इस एरा में एग्जिस्ट करता है तो हमें इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है ज़िंदगी को जीने के लिए। तूने कहा उसने मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ एक ही पंच में, नहीं इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं हो सकता इस एरा में। जब तक तुम हार्ड वर्क करके कुछ अचीव न कर ले तो तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जो कह रहे हो वो सिर्फ एक बकवास के सिवा कुछ नहीं है। जो सुनकर अपना फूर उसे कहा, तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो फिर तुम जाके इंसानों से पूछ सकते हो। ऐसा लग रहा है तुम काफ़ी ज़्यादा उतावले हो रहे हैं मौत को गले लगाने के लिए। लेकिन हम अगले पल देखते साशा जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है वो खड़ा होता है और फिर वो चिल्लाते हुए अपने फुट से कहता है, अगर तुम्हें उस इंसानों का जो प्रेसिडेंट है उसे चाहिए तो फिर तुम्हें मेरे बॉडी के ऊपर से उसे ले जाना होगा। और हम देखते हैं उसके चिल्लाने के साथ साथ उधर जितने भी ज़ॉम्बी थे वो सारे लोग एनर्जेटिक हो गए होते हैं। जो देखकर ज़ांगलिंग कहता है, क्या वो लोग पागल है क्या। तभी अपना फुर उसकी बात को सुनते हुए कहता है, अच्छा अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी को इस अर्थ के सरफेस से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कहते ही हम देखते हैं अपना जो फुट था वो अपना कोई एनर्जी का बना हुआ अटैक तैयार कर रहा होता है। लैंग, हागू, या तक मिस वायलेट, ज़ांगलिंग, या तक वो लड़का, या तक साशा, सबको हैरानी होती है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक और हैरान हो जाते हैं। जो देखकर हम देखते ज़ांगलिंग कहता है, आखिर ये क्या कर रहा है, क्या तुम भूल गए हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। जल्दी से जाकर इन दोनों की फाइट को रोको वरना ये पूरी जगह को बर्बाद करके रख देगा। और हम देखते हैं उस डिवाइस के अंदर शायद कुछ प्रॉब्लम ही आ गई होती है। लेकिन हम अगले पल अचानक से देखते हैं किसी का हाथ आगे आता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बोलते अपना ज़ॉम्बी होता है जो अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए जो फुर का जो अटैक था उससे वहीं पर डिसअपियर कर देता है। जो देखकर हागू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर साशा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और हम फाइनली दिखाया जाता है ये अपना ज़ॉम्बी होता है जो अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए उस जगह के अपना फुर का जो अटैक था वहीं पर वेपराइज डिसअपियर कर देता है। और ये अपना साशा भी देख लेता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी साशा के नोज के ऊपर बैठा होता है और अपना ज़ॉम्बी कहता है, रुक जाओ,
और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।